अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से अगर आइडिया वगैरह दे दूं कि हमने सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमने पढ़ा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें आपके पास डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो हो किसी ख़ास इंटरवल में, और डिक्रीजिंग फंक्शन वो इंटरवल होता है जिसमें आपने के पास डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें डेरिवेटिव का आंसर आपके पास लेस देन ज़ीरो हो किसी ख़ास इंटरवल ए बी में। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसका मतलब है कि डेरिवेटिव की ये एप्लीकेशन है कि हम बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद जो है एक अनदर एप्लीकेशन इसकी ये है कि हम किसी फंक्शन के एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं कि फ़ंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि आपके पास के फंक्शन का रिलेटिव मैक्सिमम कौन है और रिलेटिव मिनिमम कौन है, या है भी या नहीं है। ठीक है, ये बता सकते हैं। अब हम क्या करें बेसिकली, अब ये तो हम स्टडी कर चुके हैं ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और उससे हम इंटरवल कैसे निकालते हैं। अब हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज़, क्योंकि ये हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें क्रिटिकल वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये इसकी दूसरी नंबर की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब क्रिटिकल वैल्यूज़ किस तरीके से मालूम करते हैं इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम पहले एक क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारे पास अब ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सीक्वेंस बता रही हूँ कि बेसिकली आप लोगों की मंजिल क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव बता सकता है, और डेरिवेटिव की मदद से हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए जो ज़रूरी जो पॉइंट है या ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है क्रिटिकल वैल्यू, इसलिए हम क्रिटिकल वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 है ये कि आपके पास किसी फंक्शन का आप क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना है, इस किसी भी फंक्शन को उठाना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव का आप कैसे लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन पे अलग अप्लाई करेंगे, सेकंड फंक्शन पे आप अलग अप्लाई करेंगे। 12 बार जाएगा एक्स 1/2 पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और माइनस ऐसे ही लिखा 2 बार जाएगा और एक्स 3/2 पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई होगा। पावर रूल यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स ओवर पावर है तो पावर नीचे लेकर आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव लिखेंगे। वो मैं चूँकि काफ़ी वीडियोस हम इस पे कर चुके हैं और काफ़ी प्रैक्टिस हम इस पे कर चुके हैं, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया स्टेप को, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है कि आप लोगों को डेरिवेटिव्स जो है अब अच्छे तरीके से ये क्लियर है। पावर नीचे लेकर आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 12 और 2 की कटिंग हो जाएगी तो 6x माइनस 1/2 आएगा। 1/2 में से 1 को जब माइनस करते हैं ना तो माइनस 1/2 आता है। ये 2 कैंसिल हो गया 3, और 3/2 में से जब हम 1 माइनस करते हैं तो 1/2 आता है। कैसे आता है ये मैं करा देती हूँ, और ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना है। अब 3/2 में से 1 माइनस करें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है। अच्छा, अब ये तो ऑलरेडी 2 है, इसको 2 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे ताकि बैलेंस रहे। ठीक है, तो अभी नीचे 2 बन गया तो ऑब्वियसली एक ही मरतबा 2 लिखा हुआ है, 2 बन गया तो सेम है एलसीएम एक ही मरतबा लिख लिया। 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 3 में से 2 गए तो 1/2 आ गया। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिसमें डेरिवेटिव का आंसर या तो ज़ीरो आ जाए या डेरिवेटिव जो है अनडिफाइन हो, और फंक्शन बजाते खुद उस पॉइंट पे आंसर दे रहा हो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसमें डेरिवेटिव का आंसर या तो ज़ीरो हो या तो डेरिवेटिव जो है अनडिफाइन हो, लेकिन वो उन वैल्यूज़ पे चाहे ज़ीरो से लेते हैं चाहे अनडिफाइन से, जब आप फंक्शन में पुट करें तो वो आपको आंसर दे, वो अनडिफाइन ना हो। ठीक है, आपने क्या किया, डेरिवेटिव को इक्वेट कर लिया ज़ीरो के बराबर में। ये -1/2 है, नीचे जाके +1/2 होगा, और 3x1/2 ऐसे लिखे इक्वल टू 0। 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट। इसका क्या मतलब है, अंडर रूट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, आपके पास 1 होगा। अब 1 और अंडर रूट x का एलसीएम क्या आता है, अंडर रूट x आता है। इसमें अंडर रूट x की कमी है नीचे, तो ऊपर नीचे अंडर रूट x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर भी अंडर रूट x बन गया, इधर भी अंडर रूट x बन गया। यहाँ पे एक मरतबा लिखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 6 ऐसे उतार लिया, 3 ऐसे उतार लिया। अंडर रूट x कितने हो गए, अंडर रूट x का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आपके पास x आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 6 - 3x = 0।
6 -3x है, उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, दोनों साइडों पे 3 डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 जो है वो आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन एक और बात, अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में, क्रिटिकल वैल्यू की डेफिनेशन के बारे में अगर हम जाएं तो वो ये कहती है कि डेरिवेटिव जहाँ पर ज़ीरो हो उसके साथ साथ डेरिवेटिव कहाँ पर अनडिफाइन है, वो भी क्रिटिकल वैल्यू है। अगर मैं ये देख लूँ तो ये मुझे एक रैशनल फंक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। पिछला जो क्वेश्चन था वो पोलिनोमियल फंक्शन था। पोलिनोमियल फंक्शन में आपने अनडिफाइन को नहीं देखना होता, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन बजाते खुद हर जगह पे डिफाइन होता है। ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया इस एक्स में तो आंसर जो है ख़राब हो जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। वी कैन क्लियरली सी दैट जब ज़ीरो पुट कर दिया आपने तो फंक्शन जो है अनडिफाइन है। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल वैल्यू इसकी ये भी है जो कि हमने इस ज़ीरो को इक्वेट करने से हमें मिला था, और एक क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास ये भी है जो कि जिस पे फंक्शन जो है डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन है, क्रिटिकल वैल्यू सही है। लेकिन जो मैं कह रही थी कि फंक्शन इन पॉइंट्स पे आपके पास अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब मैं इन पॉइंट्स ये जब ज़ीरो पुट करती हूँ या 2 पुट करती हूँ तो फंक्शन आपको आंसर देता है। फंक्शन क्या होता है, डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव से ऊपर वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन। जब मैं इसमें ज़ीरो पुट किया मेरे पास जो है आंसर आ गया ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ डिफाइन वैल्यू, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अनडिफाइन लिखते हैं। नहीं, अनडिफाइन का मतलब होता है जो आंसर ही ना दे रहा हो। उसके बाद जो है मैं अब 2 पुट कर लेती हूँ तो 2 भी जो है आपको एक आंसर प्रोवाइड करेगा। अनडिफाइन तो नहीं हो, अनडिफाइन का मतलब होता है कि जब आपके पास डिवीजन में ज़ीरो आ जाए या कुछ इस किस्म का जो है तरीका आ जाए, ठीक है। तो इसमें तो 2 पुट करने से इसमें कोई अनडिफाइन वाली फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम 2 और 0 को क्या बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल जो है हमारे पास वो भी क्रिटिकल वैल्यू पे बेस करती है, और क्रिटिकल जो है बल्कि अनदर एग्जांपल जो है, ये वाली जो एग्जांपल है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हमारे पास है। तो इसको हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि फंक्शन जो है डिफाइन इस तरीके से x³ - 3x² - 9x+1। हमने इंटरवल बताना है कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। कुछ भी नहीं करना, उसी तरीके से आपने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 ले लेना है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपने लेस देन 0 लेना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं, ठीक है, ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। d/dx अप्लाई किया, x³ पे डेरिवेटिव अप्लाई किए, 3x² पे, 9x पे और 1 पे। x³ पे डेरिवेटिव आ जाएगा 3 और 3 में से 1 गए तो 2, 3 बाहर जाएगा और x² पर जो है वो पावर हो जाएगा, 2 नीचे लेकर आएंगे, 2 में से 1 माइनस, और 9 भी जो डेरिवेटिव आता है 9x पे 9 आएगा। 1 का डेरिवेटिव यू नो इट्स अ कांस्टेंट नंबर, तो इसका आंसर जो है वो 0 आता है। मजीद इस 3 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 6x आ जाएगा, और ये इसका क्या है, डेरिवेटिव। अच्छा, अब हमें इंटरवल चाहिए कि कहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पे ये डिक्रीज़ हो रहा है। उसके लिए आपने क्या कर लिया, इसको इक्वेट कर लिया, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 के बराबर कर लिया। यहाँ पे जो है ये 3 3 3 के टेबल में आता है, तीनों 3 के टेबल में आता है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। इसका मुँह अगर ग्रेटर है तो वो थ्रू आउट ग्रेटर रहेगा, ठीक है, जब तक हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड ना कर लें। अगेन x² - 2x - 3, इसको मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक जो है आपके पास इक्वेशन जो है लग रही है। यहाँ पे क्या है, आपके पास 1 है। तो क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को और फर्स्ट वाले नंबर को, स्क्वायर वाले साथ नंबर को, कांस्टेंट वाले नंबर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में। तो मैंने 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। अब मुझे कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 आए, लेकिन प्लस या माइनस करूँ तो 2 आए। अब 3 × 1 3 होते हैं, और 3 में से जब आप 1 माइनस करते हैं तो दरमियान वाला नंबर आते हैं। तो यही वाले नंबर्स में उठा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही वाले नंबर्स में स्टार्ट वाले, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। इसमें 3 - 1 जो है आपके पास मैजिकली 2 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x² को इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने माइनस को भी ऐसे लिखना है, इस 2 की जगह, सिर्फ और सिर्फ इस 2 की जगह ब्रैकेट डाल के 3 - 1 लिखना है। x अपनी जगह पे, माइनस अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, ग्रेटर अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन इस सिर्फ 2 की आपने स्प्लिटिंग करनी है। स्प्लिटिंग इस तरीके से करनी है कि आपने पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बारे में जो आंसर आ जाए उसके बारे में सोचना है कि कोई 2 ऐसे नंबर बताओ कि ये जो है आंसर आ जाए, यानी कि 3 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करूँ तो मिड वाला नंबर आ जाए। वो बचाता है खुद 3 और 1 था। उसके बाद ये माइनस, ये 3 × x 3x माइनस माइनस प्लस 1x,
-3 ग्रेटर देन 0। इन दो की पेयरिंग करनी है और इन दोनों की पेयरिंग करनी है। इन दोनों में कॉमन किया, x कॉमन, x -3 रह गया। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है। तो x माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब आप लोग सही जा रहे हो। इसका मतलब x -3 कॉमन है, x -3 को कॉमन ले लिए तो अंदर रह जाएगा x+1, यानी कि x -3 को एक मरतबा लिख लें और x+1 को उठा लें, एक मरतबा लिख लें। अच्छा, दो नंबर जो है या दो ब्रैकेट या चलें दो नंबर्स कब मल्टीप्लाई होंगे और आंसर जो है आपके पास ग्रेटर देन 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 6, यानी कि ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर मैं -2 और -3 को भी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 6, यानी माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0। आपको स्कूल में पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी कि दो ये ऐसे हैं कि दोनों या तो नेगेटिव हों तब प्लस आता है, या प्लस प्लस पे भी प्लस आता है। ये आपको एग्जांपल ये है कि प्लस प्लस में मल्टीप्लाई किए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव है। तो दो की सिचुएशन में आपके पास पॉजिटिव आता है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों जो हैं वो लेस देन 0 हों। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ से निकलेगा ये +1 है, उस साइड पे जाएगा तो ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। यहाँ पे ये -3 उधर जाके ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ये उधर जाके हो जाएगा x लेस देन, +1 उधर जाएगा तो -1 एंड ये x लेस देन, और ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अब हमने इसको ये दो केसेस हैं हमारे पास, इन दोनों केसेस में से कोई एक जो है केस आपके पास ट्रू है। अब आपने ये देखना है कि ग्रेटर किस किस पे, ग्रेटर है इस पे और इस पे। अब ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 3 से भी बड़ी हों, -1 से भी बड़ी हों। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैंने -1 से ग्रेटर का मतलब है ये डॉटेड उसमें मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, और ग्रेटर देन 3। अब डॉट के ऊपर दोबारा जब लाइन आएगी तो मैंने उसको बोल्ड कर लिया, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 3 को मैंने बोल्ड कर लिया। लेस के लिए क्या है, -1। अब -1 है और लेस देन 3 है। 3 वाली को मैंने डॉट से कर लिया, और जब -1 पे आ गया तो मैंने उसको क्या कर लिया, जब लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो बोल्ड। इसका मतलब है कि बोल्ड जो लाइन है वो लेस देन -1 वाली है, और बोल्ड वाली जो लाइन है वो x ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ये वो केस है। अब मुझे आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी वैल्यू हैं जो -1 से भी बड़ी हों और 3 से भी बड़ी हों। तो ऐसी जो वैल्यूज़ हैं जो -1 से भी बड़ी हों और 3 से भी बड़ी हों, ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6 जो कि -1 से भी बड़ी हैं और 3 से। तो इस सिचुएशन को आप लोग सोच नहीं सकते ना, इसलिए मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया वो ये है। मैं दोबारा बताती हूँ कि आपके पास ग्रेटर इसमें है, ग्रेटर इसमें है। -1 से ग्रेटर का मतलब है ये वाली जगह, ग्रेटर देन 3 का मतलब है ये वाली जगह। तो लाइन के ऊपर जब लाइन आ गई तो उसको डार्क कर दिया, ठीक हो गया। लेस है -1 और 3, -1 ये हो गया लेस, और 3 के लिए लेस ये हो गया। जब लाइन के ऊपर लाइन आ गई तो वो खुद ब खुद ही डार्क हो जाएगी। तो डार्क पोर्शन कौन सा है, एक ये है x इज़ लेस देन -1, और ये डार्क पोर्शन x इज़ ग्रेटर देन 3। तो इसमें मैंने रेड टिक लगाया, यानी कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो f of x इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 3। नाउ टेकिंग, आप डिक्रीज के लिए करना चाहते हैं, नाउ टेकिंग f डेरिवेटिव f डैश x ग्रेटर लेस देन 0। उसी तरीके से मैंने डेरिवेटिव को लेस देन 0 ली, और सेम फैशन पे, यानी कि मैंने उसी तरीके से इसको 3 को कॉमन लेके, सेम फैशन का ये मतलब है कि मैंने उसी तरीके से 3 कॉमन लिया, इसके दो पेयर बनाए और ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि लेस कब आता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, स्कूल में पढ़ा था ना आप लोगों ने। इसका मतलब है कि जब दो नंबर ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, या एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनती है, यानी दोनों इसके एक का साइन लेस है, एक का साइन ग्रेटर है, एक का साइन ग्रेटर है, एक दूसरे का साइन लेस है, ऐसे। जबकि पुराने वाली सिचुएशन में ऐसा था कि या तो दोनों ग्रेटर हैं या तो दोनों लेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x इज़ लेस देन -1, क्योंकि 1 उस साइड पे जाएगा तो -1। x इज़ ग्रेटर देन 3, -3 उस साइड पे जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -1 और x इज़ लेस देन 3। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, यानी माइनस, यानी यहाँ पे अपोजिट साइन है, लेस ग्रेटर ग्रेटर लेस,
डिफरेंट साइन है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए आसान टिप ये है, आपने क्या करना है, यहाँ पे x इज़ लेस देन -1 और x इज़ लेस देन, नहीं सॉरी, आपने क्या तरीक़ेकार करना है कि आपने यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन -1, तो वो ये जगह है, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -1 इसका। और फिर आपके पास है x इज़ ग्रेटर देन -1 ये है, और x इज़ ग्रेटर देन 3 भी यही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्रेटर को देखना है, x इज़ ग्रेटर देन -1, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो मैंने ये है -1 से शुरू कर लिया, डबल लाइन आ गई। उसके बाद है x इज़ लेस देन 3 इधर इस तरीके से, और x इज़ लेस देन -1, तो ये मैंने क्या किया, लेस का अलग बना लिया, ग्रेटर का मैंने अलग बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों पोर्शन को ज्वाइन किया कि कहाँ पर ये दोनों जो है वो मिल रहे हैं। यानी कि मैं अगर आप लोगों को दोबारा से बताऊं, यहाँ पे आपके पास है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस, देखें x इज़ लेस देन -1, लेस देन -1 का मतलब पे पीछे की तरफ जाए, ठीक हो गया। दूसरा x इज़ ग्रेटर देन 3, लेस को मैं अलग बनाऊंगी और ग्रेटर को अलग बनाऊंगी, ये याद रखें। लेस इज़ -1 और लेस देन 3, तो इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 और ग्रेटर देन 3। उसके बाद ऐसे ही सिचुएशन में जहाँ पे साइन डिफरेंट हो दरम्यान में, तो हम चेक करते हैं ओवरलैप कहाँ पर हो रहे हैं, दोनों ग्राफ की कॉमन रीजन कौन सा है। वो रीजन जो है वो -1 से लेके 3 तक है, तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है -1 से लेके 3 तक, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है